नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी एएसआई कॉन्फिडेंशियल, यूपी एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। और दोस्तों, इसमें आपको एलिजिबिलिटी में एक एग्ज़ाम पास आउट मांगा जा रहा है जिसका नाम है ओ लेवल एग्ज़ाम पास। तो दोस्तों, ओ लेवल एग्ज़ाम क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो दोस्तों, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल नॉर्मल है ये बात ओ लेवल एग्ज़ाम का। तो देखिए, होता क्या है ये कि कोई भी आपने कोई भी डिप्लोमा किया है, कोई भी डिग्री की है या फिर कोई भी कोर्स किया है, चाहे वो प्राइवेट संस्थान से हो या फिर गवर्नमेंट संस्थान से। तो अगर ये डिग्री, ये कोर्स या फिर आपने जो डिप्लोमा किया है ये 1 साल या फिर 1 साल से अधिक का हो, यानी कि इसका जो पीरियड है वो 1 साल या इससे ज़्यादा हो, और साथ में ही आपका डिप्लोमा, डिग्री या फिर कोर्स ये किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर यूजीसी से, एआईसीटीई से, आईजीएनओयू से या फिर एनआईईएलआईटी से, इनमें से किसी भी एक से अगर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है तो 99% चांस है कि उस सर्टिफिकेट को ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, यानी कि उस कैंडिडेट का जो ओ लेवल एग्जाम है वो पास माना जाएगा। तो ये थी इसके बारे में बहुत ही सिंपल जानकारी। अब देखिए, इसकी बात करते हैं डिपार्टमेंट की कि डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कैसे क्या जानकारी दी गई है। तो देखिए, चलते हैं डिपार्टमेंट की पीडीएफ पर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आया हूँ जो कि डिपार्टमेंट ने जारी किया है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 22 पर मिलेगा प्रशस्ति 2, और यहाँ पर आपको इसके जो है वो लेवल एग्जाम पास आउट इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है यह बीएससी में कंप्यूटर साइंस के विषय में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये बीएससी जो डिग्री मिली है वो ओ लेवल के समकक्ष होगी अथवा ऊपर होगी। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस जो है वो ए लेवल से ऊपर होगी। और जो अगला जो है यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए आपके पास बीएससी आपने की हो और कंप्यूटर साइंस जो है वो आपके पास लास्ट ईयर में रहा हो केवल एक सब्जेक्ट के रूप में, और आपको डिग्री जो बीएससी की मिल गई है, तो क्या ये कोर्स भी इसके ओ लेवल के समकक्ष होगा? तो हाँ जी दोस्तों, ये जो कोर्स है ये भी आपके ओ लेवल के समकक्ष ही होगा। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग दिया हुआ है। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष तक रहा, परंतु डिग्री जो है वो आपको बीएससी की मिली है। तो इस मामले में आपका क्या होगा? तो इस मामले में भी आपका जो ओ लेवल है वो जो बीएससी कंप्यूटर है इसके ऊपर रहेगा। इसके बाद अगला जो है बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा, लेकिन डिग्री बीएससी की मिली है। इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है या नहीं। तो ये जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये ओ लेवल के समकक्ष में नहीं है, समकक्ष में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे है बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। हाँ जी, बीएससी आईटी जो है वो ओ लेवल से ऊपर है, यानी ओ लेवल के समकक्ष में नहीं है। इसके बाद अगला जो है सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है या नहीं। तो सीसीए यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है विल बी 6 मंथ ड्यूरेशन, यानी कि 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। और मैंने शुरू में बताया था कि ये का जो 1 साल या इससे ऊपर का कोर्स है वही केवल ओ लेवल पास आउट के लिए माना जाएगा। तो ये 6 महीने का कोर्स है, तो ये जो है इसके समकक्ष नहीं है। अब इसके बाद आगे 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि ये 1 साल का हो चुका है। अब इसके बाद आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा आगे चलाता हूँ। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे 11 नंबर में देखते हैं कि क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या हुआ ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटी या फिर इन सभी से निर्गत है या और कोर्स की अवधि 1 साल या उससे अधिक है, तो यह ओ लेवल के समकक्ष ही माना जाएगा। यानी कि जो बात मैंने पहले बताई थी वही यहाँ पर रिपीट की गई है। अब इसके बाद आगे चलकर ये आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 13, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य होगा यदि किसी भी कोई भी प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर ये जितने भी बोर्ड्स हैं इनके द्वारा निर्गत है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल या उससे अधिक है, तो जो है ये ओ लेवल के समकक्ष ही माना जाएगा। इसके बारे में आप पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैं इसको थोड़ा आगे चलाता हूँ। और पॉइंट नंबर 16 देखिए कि क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष मान्य होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बोर्ड है इनके द्वारा निर्गत हो और साथ में वो जो डिप्लोमा 1 साल या उससे अधिक हो और
डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तभी मान्य होगा। यानी कि आप कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ही वो मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। अब इसके बाद आगे चलकर देखते हैं। देखिए ये जो है पॉइंट नंबर 19, क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो देखिए एमसीए बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष का डिप्लोमा या ऊपर की डिग्री है, इसलिए बिना किसी पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति भी पात्र होगा। अब इसके बाद इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, जैसे 22 नंबर देखिए कि क्या किसी बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो यहाँ पर बताया गया ए लेवल 3 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री है, तो बिना पीसीएम के भी ए लेवल का किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। अब इसके बाद आगे चल के देखते हैं। ये यहाँ पर जो 23 नंबर है इसको देखिए कि क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा एवं आईजीएनयू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आईजीएनयू की बीसीए एमसीए डिग्री 3 वर्ष के डिप्लोमा, यानी कि उनका जो डिप्लोमा वो 3 वर्ष इससे ऊपर होता है, तो बिना पीसीएम के बीसीए एमसीए डिग्री जो है वो व्यक्ति पात्र होगा। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय जिस कैंडिडेट के पास नहीं था लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो क्या मान्य होगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से है और उसकी कोर्स की जो अवधि है वो 3 वर्ष या उससे अधिक है, और यदि प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी इनसे निर्गत है तभी ये मान्य होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई गई होगी, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। और साथ में दोस्तों आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस पीडीएफ का पेज जो है वो शायद 22 से लेकर 24 के बीच में आसपास ही होगा। आप यहाँ पर आकर आपके पास जो डिग्री है उससे रिलेट करके आप देख सकते हैं कि आप ओ लेवल के ऊपर हैं या नहीं, आप ओ लेवल एग्जाम के समकक्ष है या नहीं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ओ लेवल एग्जाम पास आउट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो मैंने बताया है वो सारा समझ में आया होगा। आपके कुछ डाउट होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों अगर आप भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे नोटिफिकेशन करके दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आप सभी को टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब के लिंक मिल जाएंगे, आप उन लिंक पर क्लिक करके हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।